नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है, चाहे विपक्ष के द्वारा हो चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा हो। राजनीति हमेशा गर्म रहती है और उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि है और इसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीति को गर्म रखती है। अब उसी भगवान राम पर सपा के एक सांसद ने अजीबो गरीब दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री राम है, वो समाजवादी थे और वनवास में पीडीए से वो मदद लिए थे और बीजेपी वालों ने चुगली करके माता सीता को घर से निकलवाया था। ये अजीबो गरीब दावा जो सपा के एक नेता कर रहे हैं, इस पर आइए आपको पूरी तरीके से एक रिपोर्ट बताते हैं, पूरा विश्लेषण इसको आपको बताते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जबरदस्त विश्लेषण है। उत्तर प्रदेश 2027 की चुनाव से पहले अब भगवान श्री राम की एक बार फिर से एंट्री हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जाति जनगणना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और जनगणना से पहले अब भगवान श्री राम का भी बंटवारा हो गया है, क्योंकि चंदौली से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अजीबोगरीब बयान दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि कौन से वाले राजा राम समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले थे। उन्होंने और बीजेपी के समर्थक भगवान राम कौन है, उन्होंने अंतर कर दिया। भगवान राम में उन्होंने अंतर कर दिया कि ये वाले राम समाजवादी पार्टी के और ये वाले राम भगवान बीजेपी के। एक कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो राजा राम वनवास गए वो पीडीए के साथ थे। अब सोचिए, जो राजा राम वनवास गए वो पीडीए के साथ थे, जबकि वनवास से वापस आने वाले राजा राम बीजेपी के साथ थे। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा अंतर पैदा करना, मतलब समाज में खाई पैदा किया जा रहा है। और चंदौली से जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो राजा राम होते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके ससुर जनक जी राजा थे, उनके पिता दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, तो स्वयं राजा थे। ऐसे में तमाम उदाहरण है, लेकिन उन्होंने बड़े आदमियों का सहयोग कभी नहीं लिया। उन्होंने हमेशा वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे। उन्होंने सबरी के बेर खाना पसंद किया, हमारे निषाद का समर्थन लिया। जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है वह समाजवादी नहीं है तो और क्या है, ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो राजा राम की समर्थक है। जब वो वनवास से वापस आए तो राजा के रूप में विराजमान हुए। उनमें बीजेपी जैसे ही लोगों ने गलती करवाई, बीजेपी जैसे लोगों ने माता सीता की चुगली की और उन्हें घर से निकलवाया। लेकिन हम लोग उस राजा राम के समर्थक हैं जो वनवासी थे, जो समाजवादी के समर्थक थे। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने अजीबोगरीब दावा करके उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को गरमा दिया और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। जिस बीजेपी को लगता था कि हम किस मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे, उस बीजेपी को अब समाजवादियों ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया कि जो समाज में, पूरे हिंदू समाज के अंदर इस तरीके से उफान आएगा कि अखिलेश यादव भी नहीं समझ सकते। उन्होंने भगवान राम को ही बांट दिया, एक राजा राम जो वनवास गए और जो दूसरे वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें कि सपा के बूथ लेवल एजेंट सम्मान समारोह में चकिया क्षेत्र के एक निजी लॉन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद जी बोल रहे थे, भगवान श्री राम फॉसिस्टवादी नहीं थे बल्कि समाजवादी थे। उन्होंने वनवास के समय राजाओं के बजाय आदिवासी, दलित और वंचित वर्ग के लोगों से मदद ली। समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का उनका तरीका समाजवादी विचारधारा का प्रतीक था। लेकिन अब आपको बता दें कि यहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो पीछे हो जाते हैं। कहां से पीछे होते, आपको समझाते हैं। देखिए, भगवान राम को वनवास मिला था तो राजाओं के महल में नहीं जा सकते थे, वो राजाओं के महल में नहीं जा सकते थे, राजाओं से मदद नहीं मांग सकते थे। उन्होंने जो उनका जन्म हुआ है, हमारे जो सनातन धर्म में है कि भगवान राम का जन्म इसलिए हुआ था कि सबको उनको तारना था
और वो सबका पालनहार करने के लिए धरती पर आए थे और अच्छे को अच्छा कर्म दिखाया, जो बुरे थे उनका अंत किया। और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा, क्या तंज कसा आपको बताते हैं। उन्होंने आगे कहा बीजेपी पर तंज कसते हुए कि बीजेपी वालों ने चुगली करके माता सीता को घर से निकलवाया था। यह बयान रामायण की घटनाओं को राजनीतिक संदर्भ में पेश करने के कारण विवाद का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में सांसद बीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और अखिलेश यादव तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लिया जाए या नहीं लिया जाए। यह बयान ऐसे समय में आया जब केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में ही दावा किया था कि कई सपा विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है। बीरेंद्र सिंह ने इसे पलटवार बताते हुए कहा, इसी तरह के बयानों के कारण केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव नहीं जीत पाए और अब फिर से उन्हें लड़ना पड़ रहा है। बता दें, इस घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को शायद बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और भारती टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।